झारखंड में उपचुनाव हो रहे हैं। आज 13 नवंबर को सुबह 9 बजे तक हुआ 13.4% मतदान। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का दिख रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और झामुमो गठबंधन के बीच झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और 15 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच है। ये चुनाव तय करेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन फिर सत्ता में आएंगे या फिर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आज झारखंड में उपचुनाव हो रहे हैं और 30 सीटों पर अगले चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। जिन 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें 17 जनरल सीटें हैं, 20 एसटी और 6 एससी सीटें हैं। वोटिंग के लिए 20,281 जगहों पर कुल 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इनमें से 5,042 शहरी और 24,520 बूथ ग्रामीण इलाकों में हैं। 43 में से 29 सीटों को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं झारखंड उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव में यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आज पहले चरण में 683 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 609 पुरुष और 73 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आज झारखंड में उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस, बीजेपी और झामुमो में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। झारखंड में 43 सीटों पर वोटिंग जारी है और 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान आज हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक हुआ 13.4% मतदान और मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस गठबंधन और जेएमएम के बीच में हो रहा है। आपको बता दें कि इस समय झारखंड उपचुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के बीच। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 15 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच हो रहा है। ये चुनाव तय करेगा कि झारखंड में अब हेमंत सोरेन फिर सत्ता में आएंगे या फिर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। आपको बता दें कि 30 सीटों पर अगले चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। जिन 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें 17 जनरल सीटें, 20 एसटी और 6 सीटें एससी हैं। वोटिंग के लिए 20,281 जगहों पर कुल 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह लाइन पर हैं। अजय, कौन कौन सी हॉट सीटें नजर आ रही हैं? अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे आ सुन पा रही रहे हैं? इस समय कितनी % सीटों पर मतदान हो चुका है? देखिए माधवी, मैं बताऊं कि अभी से 7 बजे से लेके ही जहां जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है वहां 7 बजे से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ जो है अमूमन 8 बजे से जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग जो है अभी तक जो है अभी 10:08 हुए हैं और लगभग जो है वो वोटों का जो प्रतिशत है, जो वोटर्स हैं वो काफी संख्या में निकल रहे हैं और वो वोटों का जो ही प्रतिशत है लगभग वो 26% का वोट अब तक डाला जा चुका है। लोगों लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो लोगों वोटरों में जो उत्साह तो बना हुआ है माधवी, लेकिन मैं बताऊं कि जो है अभी जो है मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम है, चूंकि ये ठंड बढ़ी है तो ठंड बढ़ने के साथ ही जो है वो जो वोटर जो है वो थोड़े ये
टर्न अप कम होते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे ही सूरज को थोड़ा ये होगा, क्योंकि आज रांची का जो मौसम है वो भी थोड़ा सा वो आज बदली टाइप का की हुई है, इसलिए यहाँ जो है थोड़ी ठंड बढ़ी है। तो अमूमन जो है 11 बजे से 2 बजे 3 तक जो है वो वोटों का जो है वो फ्लो ज्यादा होता है। जी माधवी। जी अजय, इस समय जहां जहां जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां वहां कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव पर हावी हो सकते हैं? देखिए, जो चुनाव के जो मुद्दे हैं वो तो सबसे पहला जो मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, स्थानीयता का मुद्दा है, जो 1932 है जो उसका मुद्दा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा वो जो आ रहा है कि जो हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है, जो बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं, तो उसका जो है कैसे ये किया जाए, उस पर जो है लोगों की आम जो वोटर जो है वो उनका कहना है कि हम लोग इस बार जो वोट कर रहे हैं वो एक स्वच्छ सरकार हो, और जो है वो एक स्थिर सरकार हो। जी। और दूसरी तरफ जो देखा जाए तो वोटरों में तो काफी उत्साह है। जी। वोटर में जो है वो काफी उत्साह है। यहाँ रांची में अगर मैं बताऊं कि रांची विधानसभा में तो रांची हुआ, खिजरी हुआ, कांके हुआ और हटिया विधानसभा, ये 4 विधानसभा क्षेत्र जो है रांची को जो कवर करते हैं, और वो लगभग आज जो 43 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं, जिसमें से है कुछ प्रमुख लोगों की जो है वो भाग्य तय करेगा। जैसे अगर टाटा की बात ले तो टाटा से जो है रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू जो है पूर्णिमा दास वो भाग्य चुनाव आजमा रही है। और ऐसे ऐसे जो है तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, जैसे जी माधवी। जी धन्यवाद अजय तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको वायनाड से। 10 राज्यों की 31 विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है वायनाड में, और 1 लोकसभा के उपचुनाव के लिए वायनाड सीट पर वोटिंग आज जारी है। केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में खड़ी है प्रियंका गांधी। प्रियंका के सामने लेफ्ट के सत्यन मोकेरी, बीजेपी की नव्या हरिदास वायनाड पहुंची। प्रियंका गांधी बोली हैं कि वायनाड के लोग मुझे जरूर मौका देंगे। वायनाड से बीजेपी कैंडिडेट नव्या का प्रियंका पर वार देखने को मिला और राहुल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये कहा। प्रियंका भी वही करेंगी, ऐसा नव्या का कहना है। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्यन मोकेरी से है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था, इसलिए यहां वोटिंग नहीं हुई। 10 राज्यों की इन 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के सांसद बनने, 2 के निधन और 1 के दल बदल से उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 4 सीटें एससी और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 31 में से 18 सीटें विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने जीती हैं। कांग्रेस के पास 9 सीटें थी, वहीं एनडीए ने 11 सीटें जीती थी। इनमें से 7 विधायक भाजपा के थे और 2 विधायक अन्य दलों के थे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव शर्मा जी फोन लाइन पर हैं। राजीव जी, राहुल के बाद में प्रियंका गांधी, इस पर क्या विचार है आपके, कैसे देखते हैं आप? माधवी, जितना झारखंड विधानसभा का चुनाव
इम्पोर्टेंट है और लोगों की रुचि उस तरफ है, उतनी ही रुचि जो है वायनाड में है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद हो रहा है और ये इसलिए भी क्योंकि ये प्रियंका गांधी का डेब्यू चुनाव है। ये यहाँ से वो पॉलिटिकल जो संसदीय पॉलिटिक्स संसदीय राजनीति है उसमें डेब्यू कर रही हैं, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गांधी परिवार का ये तीसरा सदस्य है जो इस तरीके से संसदीय राजनीति में उतर रहा है। तो इन सारी चीजों को मिला करके वायनाड का जो इलेक्शन है बहुत रुचिकर हो गया है और उनके सामने जो खड़ी हुई है बीजेपी की नव्या हरिदास, वो अपने आप में एकदम लबरेज हैं पूरी उत्साह से और उन्हें लगता है कि इस बार वो प्रियंका वाड्रा को चुनौती दे पाएंगी। लेकिन अभी तक की जितनी सिचुएशन बनी है, जितनी समीकरण बनी है, इक्वेशन बनी है, उसको देख करके नहीं लगता है कि प्रियंका को कोई खास चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि वो राहुल गांधी की छोड़ी हुई सीट है, 2 बार वहां से वो जीत चुके हैं और कांग्रेस का वहां पर एक अच्छा कैडर बन चुका है। तो उसको देखकर ये लगता है कि प्रियंका शायद यहाँ से बाजी मार लें, लेकिन नव्या हरिदास भी पूरी तरीके से उत्साह से लबरेज हैं और वो उन्हें अच्छी चुनौती देने का दम अभी भर रही हैं। और होता भी यह है कि जो प्रतिपक्षी होता है उसके प्रति कोई भी प्रत्याशी जो ये नहीं कहता है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ या हार जाऊंगा, वो हमेशा यही कहता है कि हाँ ठीक है, हम डटे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं और हम अपने प्रत्याशी जो प्रतिपक्षी है इसको हराएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो वायनाड का इलेक्शन है वो आप ये समझिए कि झारखंड के विधानसभा के चुनावों के इक्वल इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बन गया है और पूरी मीडिया की, केवल ये नेशनल मीडिया के नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी वायनाड को लेकर के चर्चा चल रही है और इसको लेकर के बातें हो रही हैं कि वायनाड में क्या होने जा रहा है। वायनाड में गांधी परिवार का एक और सदस्य प्रियंका वाड्रा उसमें शामिल हो रही है। तो इसको ये केवल वायनाड का चुनाव नेशनल